वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 72 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर भी लगाई है, जिसमें श्रम सेवा भर्ती नियमावली, सहकारिता विभाग की भर्ती नियमावली, साथ ही झारखंड के छात्रों के लिए कोचिंग और मद्य निषेध से जुड़े प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ है, श्रम सेवा भर्ती नियमावली को मंजूरी मिली है। कुर्मी को कुमड़ी में किया गया है शामिल। सहकारिता विभाग की सीधी भर्ती नियमावली को मंजूरी। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को कोचिंग की मंजूरी दी गई है। जमीन वेस्ट बंगाल कोल ब्लॉक को बोकारो में 155 एकड़ जमीन दी गई है। मद्य निषेध की 4 नीति में संशोधन और साथ ही नई थोक खुदरा बिक्री का कैबिनेट में सुझाव मिला है। बार नीति बनाने का सुझाव आया है। इसके अलावा राज्य में अभी 75 गोदाम, प्रमंडल स्तर पर 1 गोदाम होगा। वहीं लंबे कोरोना काल के बाद आखिरकार झारखंड सरकार ने राज्य में सरहुल और रामनवमी के जुलूस को निकालने की अनुमति दे दी है। इस बार कोविड-19 की कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति राज्य की हेमंत सरकार ने दी है। आपको ये भी जानकारी दे दी कि 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार है और दोनों त्योहारों में शोभा यात्रा निकाली जाती है। सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा को निकालने की मांग इस साल बजट सत्र के दौरान कई विधायकों ने की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं विभाग ने आज अधिसूचना निकालकर रामनवमी और सरहुल के जुलूस को निकालने के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस का पालन भी करना अनिवार्य होगा, जैसे धार्मिक जुलूस में व्यक्तियों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी और इसके अलावा एक स्थान पर कई जुलूस एकत्रित होते हैं या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है तो परिणामी मंडल के अनुमति से व्यक्तियों की संख्या 1000 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत या डीजे बजाना यहाँ पर प्रतिबंधित रहेगा। वहीं गुमला की घाघरा थाना परिसर में रामनवमी और सरहुल को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है। वहीं ये बैठक डीएसपी प्रदीप प्रणव की अध्यक्षता में की गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात डीएसपी ने की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रामनवमी जुलूस में किसी तरह का भड़काऊ गाना डीजे पर नहीं बजना चाहिए। असामाजिक तत्वों की पहचान हो तो तुरंत थाना को सूचित करें ताकि कानूनी कार्रवाई भी की जा सके। और साथ ही जुलूस के नेतृत्व कार्यकर्ताओं से जुलूस का रूट और टाइमिंग पूछा गया है ताकि उसके हिसाब से इंतजाम किए जा सके। इन्हीं से जो है 2.5 लाख रुपया की मांग की गई थी। बिजूपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल पास के एवज में 1 लाख रुपया पूर्व में दिए थे और 2.5 लाख रुपया रह गया था, तो वही 2.5 लाख रुपया लेते हुए पकड़े गए। कहाँ की टीम पकड़ी है? कहाँ से? पटना निगरानी अनुसंधान ब्यूरो। और कहीं छापेमारी हुई है? हाँ, इनके आवास में। और वहीं गुमला सदर हॉस्पिटल को एक मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बनाने की दिशा में जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने पहल शुरू कर दी है। डीसी सुशांत गौरव ने एसडीओ के साथ ही सिविल सर्जन को लेकर 4 घंटे तक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। वहीं डीसी की इस पहल को लेकर जिले के लोगों के साथ ही सिविल सर्जन में भी उत्साह का माहौल दिखा। गुमला जिला एक ऐसा आदिवासी बहुल जिला है जहां एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सदर हॉस्पिटल पर आश्रित है, लेकिन कई बार हॉस्पिटल के पास व्यवस्था सही नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको जिले के डीसी सुशांत गौरव ने न केवल गंभीरता से लिया बल्कि इसे बेहतर बनाने की योजना पर भी काम करना शुरू कर दिया है। वहीं जिले के डीसी ने सदर हॉस्पिटल के अलग अलग वार्डों का निरीक्षण करने के साथ ही ब्लड बैंक और जांच केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। काफ़ी अच्छा लगा कि उपायुक्त महोदय के द्वारा पूरा इंस्पेक्शन किया गया, क्या क्या कमियां है यहाँ पर, कौन कौन बिल्डिंग का यूटिलाइज किस तरीके से करना है, कैसे होना है, ये सारी बातों पर डिस्कशन हुई और उनके द्वारा गाइडलाइन दिया गया कि जो भी सरकारी बिल्डिंग है उसका मैक्सिमम यूज़, ऑप्टिमम यूज़ करने को कहा गया।
और जो मैन पावर है उसकी यूटिलाइजेशन पर ही एक समीक्षा की गई, एक बार देखा गया, उनसे उनकी समस्याओं का भी एक बार उससे अवगत हम लोग हुए हैं। जो भी पॉसिबल बेटर वर्क्स जो हम लोगों ने प्लान किया है, कोशिश की जाएगी कि जितनी जल्दी हो सके जिला के विभिन्न मदों के माध्यम से हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जनता को एक बेहतर सुविधा यहाँ दे पाएँ और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उससे बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस और सर्विस डिलीवरी पब्लिक को दिया जा सके। यही हम लोगों की जो आशा है, जो हम लोगों का प्लान है। और वहीं धनबाद जिले के गौशाला बाजार शिव मंदिर के पास होली की रात टिंकू यादव और रोहित शनि को बाइक सवार दो युवकों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। वहीं घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। हालांकि एक आरोपी ऋतिक गोयल को घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दूसरा आरोपी इमानुवेल बेंजामिन उर्फ मनी फरार चल रहा है। घटना से आक्रोशित परिजन स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई है और इसके बाद दबाव में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और खाली मैगजीन बरामद की गई है। वही विज्ञान की आधुनिक दुनिया में आज भी डायन विसायन जैसे मामले देखने को और सुनने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही मामला निरसा थाना क्षेत्र बेजना कुली गांव से सामने आया है, जहां एक मांझी परिवार को डायन कहकर गांव और घर से बाहर निकाल दिया गया। भटकते पीड़ित परिवार ने पहले स्थानीय थाना में लिखित शिकायत दी, लेकिन पीड़ित परिवार को निराशा हाथ लगी। अंततः पीड़ित परिवार को थक हार कर धनबाद महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। पीड़ित मंझियाइन ने बताया कि उनके गांव में लगभग 25 घर का परिवार है और वहीं गांव के मुखिया समेत सभी परिवार उनको डायन बोलकर आए दिन मारपीट करते रहते हैं। और वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग का एसटी में आप लोग का होली जैसे ही एक होली होता है जो पानी से खेला जाता है और हम लोग को 2020 में गांव बस्ती से 5 आदमी जो होता है वो लोग अपना हम लोग को बहिष्कार कर दिया है अपना समाज से। हम लोग थाना गए, थाना में हम लोग अपना एफआईआर बताए, दर्ज किए। वहाँ से बोला गया कि आप लोग मुखिया के द्वारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। डायन विसाई का मामला आया है, जांच किया जा रहा है। अब तो आज ही आया है, उसका तो प्रोसेस ही ना चलेगा। नोटिस भेजेंगे, नोटिस पर बुलाएंगे। गांव घर में तो भाई क्या बोलेंगे, है भी नहीं भी है, इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए। और वहीं साहिबगंज जिले में सकरी गली समदा से पत्थर लदे ट्रकों को ले जा रहे चित्रगंधा नामक मालवाहक जहाज से गिरकर 5 ट्रक गंगा में समा गई। वहीं ट्रक के 8 चालक और खलासी भी लापता हो गए। ये घटना 24 मार्च को हुई और घटना के 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी बचाव दल के लोगों को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। कटिहार और साहिबगंज जिला प्रशासन की निगरानी में एनडीआरएफ की टीम और कोलकाता से आए गोताखोरों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल से 2 ट्रक को बड़ी क्रेन से बाहर निकाला गया है। और वहीं इस घटना में लापता हुए 4 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के शव ही बरामद हो पाए हैं। बाकी 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देवघर नगर निगम पूरे राज्य में अव्वल आया है। झारखंड सरकार के नगर विकास और आवास विभाग द्वारा देवघर नगर निगम को पुरस्कृत किया गया है। वहीं नगर निगम को यह पुरस्कार खासकर स्वच्छता, जागरूकता, नारी सशक्तिकरण, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए लोन दिलाने में सहायता के लिए दिया गया है। वहीं पुरस्कार मिलने से नगर निगम के आयुक्त ने सभी कर्मियों का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार ने बताया कि देवघर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 में 157 स्वयं सहायता समूह का गठन कर 15,764 परिवारों को इस समूहों में जोड़ा है। इसके अलावा स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत 71 व्यक्तियों को स्वरोजगार करने के लिए बैंकों से लोन दिलाने में सहायता की गई है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके काम किया। इवन पीएम स्वनिधि के तहत हम लोगों ने लगभग 10 से 50 स्ट्रीट वेंडर को फाइनेंसिंग भी किया
बहुत कम दर पर, तो और उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने एक प्रकार से आभार व्यक्त किया, क्योंकि राज्य स्तर पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और राज्य सरकार ने देवघर नगर निगम को इस बात के लिए सम्मानित भी किया है। वहीं बोकारो जिला के हरला थाना के अनायत चौक से मजदूर संगठन समिति ने उनके ऊपर लगे प्रतिबंध हटने पर विजय जुलूस निकाला, जिसमें संगठन के लोगों ने रंग और गुलाल से जश्न भी मनाया। इस जुलूस का नेतृत्व एमएसएस के केंद्रीय महासचिव बच्चा सिंह ने किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय महासचिव ने कहा कि ये जीत मजदूरों की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने मजदूर संगठन समिति पूरे झारखंड प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया था। 4 साल के बाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध को हटाया गया है। मजदूर संगठन समिति को 22 दिसंबर 2017 को बीजेपी सरकार के द्वारा प्रतिबंधित लगा दिया गया और मजदूरों का जो संघर्ष था, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष चला रहे थे। जितने भी संघर्ष थे मजदूर संगठन के नेतृत्व में, वो सारे संघर्षों को रोक लगा दिया। जो आवाज़ें रोकी गई थी उसको फिर से चालू करेंगे और मजदूर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के मजदूर हर जगह जोश और खरोश में और पूरे उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। मजदूर रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।